कभी गौर किया है भाई, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी आदत। और जब कोई आपकी बातों का, आपकी मौजूदगी का, आपकी अटेंशन का आदी हो जाता है तो वह आपको हल्के में लेने लगता है। वो सोचता है यह तो हमेशा मिलेगा, यह तो हमेशा बात करेगा, यह तो कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अचानक बात करना बंद कर देते हो, जब आपकी आवाज़, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स अचानक खामोश हो जाते हैं। तब सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। वो सोचता है यह क्यों चुप हो गया? कहीं इसे अब मेरी परवाह नहीं रही या फिर किसी और को ढूंढ लिया है? यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देंगे। याद रखो, बात बंद कर देना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है, क्योंकि इंसान गुस्से को झेल सकता है, लड़ाई को भी संभाल सकता है, लेकिन किसी अपने की खामोशी को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। खामोशी सामने वाले को अंदर से खा जाती है। आपके शब्द जब रुक जाते हैं तो उसकी सोच शुरू हो जाती है। आपकी चुप्पी उसे मिरर दिखा देती है कि उसने आपको कितना हल्के में लिया था, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। यह वीडियो सिर्फ बात बंद करने के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस स्टोइक शक्ति के बारे में है जिसे आप बिना एक शब्द बोले किसी को उसकी औकात दिखा सकते हो। यह रिवेंज भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि जब आप बात करना बंद करते हो तो आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हो कि तुम मेरे लायक ही नहीं थे। तो चलो आज जानते हैं कि कैसे आपकी खामोशी, आपकी दूरी और आपका सेल्फ कंट्रोल किसी भी इंसान को तड़पने पर मजबूर कर सकता है। कैसे आपका एक कदम बात बंद कर देना किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब आपकी खामोशी बन जाए, उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाती है। हर इंसान के अंदर एक आदत छिपी होती है। अगर आप किसी को बार बार अटेंशन देते हो, उसकी हर बात पर रिस्पांस देते हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर केयर दिखाते हो, तो वह आपके इस व्यवहार का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वह आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप अचानक यह सब रोक देते हो, यानी बात करना बंद कर देते हो, तो वहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। और भाई, यही वो जगह है जहां से आपके स्टोइक रिवेंज की शुरुआत होती है। एक आदत का टूटना सबसे बड़ा झटका है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? किसी एडिक्शन से बाहर आना। और आपकी बातें, आपकी मौजूदगी भी उसके लिए एडिक्शन जैसी ही होती हैं। जब वो रोज़ आपके मैसेजेस का आदी हो गया, रोज़ आपकी आवाज़ सुनने का आदी हो गया, तो आपकी खामोशी उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएगी। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान सालों से चाय पीता हो और एकदम से चाय मिलनी बंद हो जाए। उसके अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन और खालीपन पैदा हो जाता है। आपकी खामोशी भी उसके अंदर यही बेचैनी पैदा करेगी। दो खामोशी सवाल पैदा करती है। आप जब बोलते हो तो सामने वाले को जवाब मिल जाते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो सवाल बढ़ जाते हैं। यह क्यों बात नहीं कर रहा? क्या नाराज है? क्या अब इसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई और है? भाई, इंसान का दिमाग सबसे बड़ा टॉर्चर चेंबर है। जितने सवाल उसके दिमाग में घूमेंगे, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और यही आपकी ताकत है, बिना एक शब्द बोले उसे तड़पाना। 3 खामोशी, सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाले को यह साफ साफ समझ आता है कि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और यही एहसास उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि इंसान को आदत होती है कि जिसको उसने हल्के में लिया है वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब आप अपनी अवेलेबिलिटी छीन लेते हो तो उसकी वैल्यू उसके लिए 1000 गुना बढ़ जाती है। 4 खामोशी, डर का खेल। आपकी खामोशी उसके लिए डर बन जाएगी, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ वक्त बिता रहे हो। उसकी इनसिक्योरिटी उसे खाएगी। वो हर वक्त आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचता रहेगा। याद रखो भाई, गुस्सा सामने वाला झेल सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी उसे तोड़ देती है। आपकी खामोशी ही वो अनसर्टेनिटी है जो उसकी ईगो और दिल दोनों पर हमला करेगी। 5 इमोशनल वैक्यूम का असर। जब आप अचानक दूर हो जाते हो और बात करना बंद कर देते हो तो उसकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम पैदा होता है। वो खालीपन उसे रोज़ रोज़ तड़पाएगा। वह कोशिश करेगा किसी और से उस जगह को भरने की, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस कनेक्शन की आदत आपने दी थी वह कहीं और से नहीं मिल सकता। यह खालीपन ही उसे मजबूर करेगा कि वो आपकी यादों में डूबे और तड़पे। 6 सोशल मीडिया का साइलेंट वेपन। आज के दौर में चुप रहना भी कला है। आप डायरेक्टली बात मत करो, लेकिन अपनी प्रोग्रेस, अपनी खुशियाँ, अपने मोमेंट्स सोशल मीडिया पर दिखाओ। बिना कुछ बोले आप इनडायरेक्टली उसे जलाते रहो। एक जिम की फ़ोटो, एक दोस्तों के साथ आउटिंग, एक मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर, यह सब उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ जाएगा। वो बाहर से खुश दिखेगा लेकिन अंदर से टूटेगा, और यही आपकी असली जीत है। 7 खामोशी से वैल्यू बढ़ती है। जितना आप खुद को अनअवेलेबल बनाओगे, उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे वह अब आपकी अहमियत समझेंगे, क्योंकि इंसान को हमेशा उसी चीज़ की वैल्यू तब समझ आती है जब वह चीज़ उससे दूर चली जाती है। आपकी चुप्पी और दूरी उसे एहसास कराएगी
कि उसने आपको खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। 8वीं, आपकी ग्रोथ ही उसका सबसे बड़ा सबक। इस खामोशी के दौरान आपको एक काम करना है, खुद पर ध्यान देना। खुद को इतना ग्रो करो कि आपकी पर्सनैलिटी ही उसके लिए जवाब बन जाए। जब वो आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा खुश देखेगा तो भाई यकीन मानो यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। बात बंद करना कोई कमज़ोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। यह आपके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का सबूत है। जब आप बोलना छोड़ देते हो तो उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी खुशी सब कुछ छीन जाती है। वो तड़पता है क्योंकि आपने उसे वह चीज़ छीन ली है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा आदत थी, आपकी बातें। और यही आपकी चुप्पी का असली जादू है, जब आपकी चुप्पी उसके ईगो पर वार करती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी को इग्नोर करते हो या बात करना बंद कर देते हो तो सबसे पहले उसकी ईगो को चोट लगती है। वह सोचता है यह मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, यह मेरी अहमियत को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। भाई, इंसान अपनी ईगो से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और जब आपकी खामोशी उसकी ईगो को छुभने लगती है तभी से उसकी असली तड़प शुरू होती है। एक ध्यान छीन लेना सबसे बड़ा बदला है। किसी को पनिशमेंट देनी हो तो उसे गाली देने की ज़रूरत नहीं, उससे उसकी आदत छीन लो, उससे उसका अटेंशन छीन लो। आपके द्वारा दी गई अटेंशन उसके लिए ऑक्सीजन जैसी थी, और जब आप अचानक वो ऑक्सीजन काट देते हो तो उसकी सांस घुटने लगती है। वो आउटवर्डली दिखाएगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। दो ईगो को सबसे ज्यादा चोट कब लगती है? जब वो यह सोचता है कि यह इंसान तो हमेशा मेरे पीछे भागेगा। लेकिन जब आप उल्टा कर देते हो, यानी पूरी तरह साइलेंस मोड में चले जाते हो, तो वह सोचता है क्या मैं अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा? उसकी ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और यही उसकी बेचैनी को और तेज कर देती है। 3 साइलेंट वॉर सबसे खतरनाक होती है। लड़ाई तब तक आसान होती है जब तक दोनों तरफ से आवाज आती है, लेकिन जब एक तरफ एब्सोल्यूट साइलेंस होता है तो सामने वाला डर जाता है। आपकी खामोशी एक साइलेंट वॉर है, यह उसे अंदर ही अंदर जलाती है, क्योंकि अब वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। भाई, अनजान चीज ही इंसान को सबसे ज्यादा डराती है, और आपकी खामोशी वही डर है जो उसकी नींद उड़ा देगी। 4 चस पावर डायनामिक्स रिलेशनशिप या किसी भी कनेक्शन में 2 तरह की एनर्जी होती है। एक तरफ वो जो चस करता है और दूसरी तरफ वो जिसे चस किया जाता है। जब तक आप बात करते रहते हो आप इनडायरेक्टली उसे चस कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हो डायनामिक्स पलट जाती है। अब वह खुद को आपके पीछे दौड़ता हुआ पाएगा। वो चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसकी ईगो को सेटिस्फेक्शन वहीं से मिलेगा, आपकी अटेंशन से। 5 मिरर इफेक्ट। उसकी खुद की वैल्यू गिरती है। जब आप उससे बात करना बंद करते हो तो वह खुद की वैल्यू पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैं अब उतना खास नहीं रहा? क्या मेरी पर्सनैलिटी अब इसे इम्प्रेस नहीं कर पा रही? वो मिरर में खुद को देखेगा और उसे लगेगा कि उसकी चार्म, उसकी ताकत, उसका इन्फ्लुएंस फेड हो गया है। और भाई, यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक है, उसे उसकी खुद की वैल्यू पर शक दिला देना। 6 लोग वही याद आते हैं जो रेयर होते हैं। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो तो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब आप खुद को अनअवेलेबल बना लेते हो तो आप रेयर हो जाते हो। रेयर चीजें हमेशा याद रहती हैं। आपकी खामोशी आपको रेयर बना देगी, और जब आप रेयर बन जाते हो तो आपकी एब्सेंस उसकी जिंदगी में परमानेंट तड़प बन जाती है। 7 सोशल सर्कल का प्रेशर। आपके साइलेंट होने का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके सोशल सर्कल पर भी पड़ेगा। जब उसके दोस्त पूछेंगे आजकल वो क्यों बात नहीं कर रहा, तो वह झूठ बोलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे फर्क पड़ेगा। वो अपने दोस्तों के सामने भी इनसिक्योर महसूस करेगा। उसकी ईगो टूटेगी क्योंकि अब उसकी इमेज भी दांव पर है। 8 साइलेंट कमबैक। भाई, याद रखना, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ा बदला यह है कि आप अपनी जिंदगी को इतना ग्रो कर दो कि वो इंसान दूर से देखे और उसकी रूह कांपे। आपकी खामोशी एक साइलेंट कमबैक है, बिना कुछ बोले, बिना कोई लड़ाई किए। आप 9 पास्ट मेमोरीज एज ट्रिगर। आपकी खामोशी उसे मजबूर करेगी कि वह आपके साथ बिताए हर पल को याद करे। वो कोशिश करेगा उन यादों को दबाने की, लेकिन जितना दबाएगा उतना ही वह तेज होकर लौटेंगी। आपके साथ की गई बातें, हंसी, झगड़े, वो सारे छोटे छोटे मोमेंट्स सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने आएंगे, और जब वो इन यादों में डूबेगा तो आपकी खामोशी उसे और भी ज्यादा भारी लगेगी। 10 कंट्रोल वापस लेना। जब आप बात करते रहते हो तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में होता है, लेकिन जैसे ही आप बात बंद कर देते हो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि अब सामने वाला आपके नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता रहेगा। और भाई, वही इंसान असली विनर होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। आपकी खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं है, यह एक वेपन है। यह एक ऐसा वेपन है जो उसकी ईगो को तोड़ेगा, उसकी सोच को जलाएगा और उसे मजबूर करेगा कि वह आपको याद करे, आपको मिस करे और आपकी तरफ लौट कर आए। याद रखो, बोलकर लड़ने से सामने वाला जीत भी सकता है, लेकिन चुप रहकर आप उसे उसकी ही सोच से हराते हो, और यह हार वो कभी भूल नहीं पाएगा। जब आपकी खामोशी बन जाए,
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हर इंसान सोचता है कि वह दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, खासकर तब जब आप उसे बार बार अटेंशन देते हो, हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हो। लेकिन जैसे ही आप यह सब रोक देते हो और चुप्पी साध लेते हो, वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। आपकी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। एक साइलेंस शकियस साइकोलॉजिकल ट्रैप भाई। जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला खुद ही अपने दिमाग से जूझता है। आपकी खामोशी उसके दिमाग में एक ईको बन जाती है। वो बार बार सोचेगा आखिर इसने बात करना क्यों बंद कर दिया, और जितना वह सोचेगा उतना ही वह आपके जाल में फंसता जाएगा, क्योंकि आप कोई जवाब नहीं देते। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से परेशान होता है जिसका उसे जवाब नहीं मिलता। दो, आपकी चुप्पी, उसकी रेस्टलेसनेस। बात करते वक्त उसे कभी यह महसूस नहीं होता कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब आप खामोश हो जाते हो तो उसे अपनी हर एक्टिविटी अधूरी लगने लगती है। सुबह उठते ही आपका मैसेज ना मिले, रात को सोने से पहले आपकी आवाज ना सुनाई दे, भाई यही बेचैनी उसकी रूह तक को हिला देगी। 3, कंट्रोल उसके हाथ से निकलना। सामने वाला तब तक स्ट्रांग फील करता है जब तक आप उसकी बातों पर रिएक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, कंट्रोल पूरी तरह आपके पास आ जाता है। अब वो आपके रिएक्शंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो इंतजार करेगा कि आप कब बोलोगे, कब कुछ कहोगे, और भाई यही डिपेंडेंसी उसे अंदर से तोड़ देगी। 4, गिल्ट का खेल। आपकी खामोशी उसके अंदर गिल्ट पैदा करेगी। वो सोचेगा क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मेरी किसी हरकत ने इसे हर्ट किया है। वह बार बार खुद को सवालों से घेर लेगा। याद रखो, इंसान गिल्ट से ज्यादा किसी और चीज से परेशान नहीं होता, और आपकी चुप्पी उसका गिल्ट ट्रिगर कर देगी। 5, कंपैरिजन इफेक्ट। जब आप उससे बात करना बंद कर देते हो और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर कंपैरिजन की आग जलने लगती है। वो सोचता है यह मेरे बिना इतना खुश कैसे है, यह मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रहा। यह कंपैरिजन उसे खाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा खुद की तुलना उसी से करता है जो कभी उसके करीब रहा हो। 6, फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। आपकी खामोशी उसके अंदर सबसे बड़ा डर पैदा करेगी। कहीं इसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। वो चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से इनसिक्योर रहेगा। हर बार जब वह आपको ऑनलाइन देखेगा और मैसेज ना पाएगा, उसका दिल जल उठेगा। वो हर वक्त सोचेगा कि अब आप किससे बात कर रहे हो। 7, सोशल प्रूफ का इफेक्ट। भाई एक बात याद रखो, लोग वही चाहते हैं जिसे दूसरे लोग चाहते हैं। जब आप खामोश रहते हो लेकिन अपनी जिंदगी सोशल सर्कल में और एक्टिव बना लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाती है। वो देखेगा कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रगों में जेलसी दौड़ जाएगी, क्योंकि आपकी एब्सेंस में आप और ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हो। 8, आपकी ग्रोथ, उसका पनिशमेंट। इस साइलेंस पीरियड में अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, चाहे वो जिम हो, करियर हो या पर्सनैलिटी, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमबैक स्ट्रेटजी है। वो सोचेगा जब यह मेरे साथ था तब इतना स्ट्रांग नहीं था, अब जब मैं इसकी जिंदगी से गया हूं यह और पावरफुल हो गया। और भाई यही सोच उसकी ईगो की जड़ हिला देगी। 9, उसकी कोशिशें बेकार लगना। जब आप खामोश रहते हो तो धीरे धीरे वह कोशिश करेगा कि आपको वापस लाया जाए। वो छोटे छोटे सिग्नल्स भेजेगा, स्टेटस रिप्लाई करेगा, इनडायरेक्ट बातें करेगा, कभी कैजुअल हाय हेलो भेजेगा। लेकिन जब आप इन सब पर रिएक्ट नहीं करोगे तो उसकी कोशिशें बेकार लगेंगी। और इंसान को तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब उसकी कोशिशें असरदार ना हो। 10, साइलेंट पनिशमेंट। सबसे लंबा चलता है गुस्सा। 1-2 दिन में ठंडा पड़ जाता है, लड़ाई झगड़े भुला दिए जाते हैं, लेकिन खामोशी वो सालों तक इंसान के दिमाग में गूंजती रहती है। आपका एक शब्द ना बोलना, आपकी कोल्डनेस, आपकी दूरी, ये सब उसकी रगों में सालों तक चुभते रहेंगे। भाई यही है खामोशी का असली असर, लॉन्ग लास्टिंग पनिशमेंट। आपकी खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो उसके अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जेलसी और रेस्टलेसनेस पैदा करता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो वह आपके लिए तड़पता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने आपकी वैल्यू खो दी है। और भाई यही एहसास उसे हर रोज हर पल आपकी याद में जलाएगा। जब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। इंसान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसे वही चीज नहीं मिलती जिसकी आदत वो रोज डाल चुका हो। आपकी बातें, आपका ध्यान, आपकी मौजूदगी, यह सब उसके लिए ऑक्सीजन की तरह थे, लेकिन अब जब आपने चुप्पी साध ली है तो वही ऑक्सीजन छीन गई है। और भाई यही आपकी खामोशी की असली ताकत है, एक स्कर्सिटी की साइकोलॉजी। हर चीज की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो रेयर हो जाती है। जब आप हमेशा बात करते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आपकी स्कैसिटी उसे तड़पाती है। वो चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से उसकी हालत उसी इंसान जैसी होगी जो पानी के बिना रेगिस्तान में भटक रहा हो। आपकी बातें अब उसके लिए पानी बन चुकी हैं और आपकी खामोशी उसकी प्यास। 2, एंटीसिपेशन का खेल। आपकी खामोशी उसे लगातार एक सवाल में फंसा देगी। यह कब बोलेगा, कब वापस आएगा,
ये एंटीसिपेशन उसे पागल बना देगी। वो आपके हर ऑनलाइन आने पर नजर रखेगा, हर एक्टिविटी पर गौर करेगा, हर साइन को डिकोड करने की कोशिश करेगा। भाई, यही एंटीसिपेशन उसे चैन से सोने नहीं देगी। वो खुद से लड़ेगा, लेकिन आपकी खामोशी उसे हर वक्त आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। 3, उसकी प्लान्स फेल होना। वो चाहेगा कि आप पहले की तरह उसे चस करो, उसकी हर बात पर ध्यान दो, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। वो कोशिश करेगा आपको प्रोवोक करने की, इनडायरेक्ट बातों से, दिखावे से, सोशल मीडिया से, लेकिन जब आपकी खामोशी उसे कोई रिस्पांस नहीं देती तो उसकी हर स्ट्रेटजी बेकार हो जाती है। और भाई, इंसान तब सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है जब उसकी प्लानिंग फेल हो जाए। 4, सेल्फ डाउट की आग। आपकी खामोशी उसे उसके खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। वो सवाल करेगा, क्या मैं अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा? क्या मेमोरीज कम हो गई? क्या मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी आ गई है? यह सेल्फ डाउट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर शक करने लगे वो बाहर से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, अंदर से टूटने लगता है। 5, सोशल जेलेसी। आपकी खामोशी के दौरान जब वो देखेगा कि आप दूसरों के साथ खुश हो, हंस रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो उसके अंदर जेलेसी की आग भड़क उठेगी। वो सोचता था कि आपकी खुशी उसी से जुड़ी है, लेकिन जब उसे लगेगा कि आप उसके बिना और ज्यादा खुश हो तो यही जेलेसी उसे तड़पाएगी। 6, कंट्रोल लॉस्ट। शश डेस्पिरेशन। खामोशी सामने वाले से उसका कंट्रोल छीन लेती है। अब वो चाहे जितना भी कोशिश करे आपकी दुनिया में झांक नहीं सकता। वो अंदाजा लगाता रहेगा, एजम्पशंस बनाता रहेगा, और इंसान अजम्पशन से सबसे ज्यादा जलता है। वो हर दिन आपके बारे में सोचते सोचते डेस्पिरेट होता जाएगा, और यही डेस्पिरेशन उसकी ईगो तोड़ देगी। 7, इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी सोचा है आपकी बातें उसके लिए कितनी बड़ी आदत थी? आपसे गुस्सा, आपसे प्यार, आपसे हंसी मजाक, सब उसकी इमोशंस को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने खामोशी ओढ़ ली है तो उसकी इमोशंस असंतुलित हो जाएंगी। वो चाहेगा कि आप फिर से उससे जुड़ो ताकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आए। लेकिन भाई, जब आप चुप रहते हो तो उसकी डिपेंडेंसी और गहरी होती जाती है। 8, पास्ट की यादों का बोझ। आपकी खामोशी उसके लिए मिरर का काम करेगी। उसके सामने आपके साथ बिताए पल बार बार आएंगे। वो सोचता रहेगा, क्यों सब बदल गया, क्यों अब यह उतना करीब नहीं रहा। नो, आपकी साइलेंस। उसकी वीकनेस। आप जितना चुप रहते हो उतना ही वह वीक होता जाएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसकी वीकनेस को उजागर कर देती है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी अजम्पशंस। वो रियलाइज करेगा कि जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा वही अब खामोश है, और यही रियलाइजेशन उसकी सबसे बड़ी हार होगी। 10, आपकी सेल्फ ग्रोथ। उसका बिगेस्ट पनिशमेंट। भाई, यह साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, यह आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का गोल्डन टाइम है। आप जिम जाओ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी पर काम करो। जब वह देखेगा कि आप उसके बिना और ज्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और खुश हो गए हो, तो यही आपकी खामोशी का सबसे बड़ा असर होगा। वो तड़पेगा, क्योंकि उसने आपको खोकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपकी खामोशी सिर्फ उसकी आदत नहीं तोड़ती, बल्कि उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो अपने कंट्रोल को खो देता है, अपनी ईगो को गिरता देखता है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी महसूस करता है। और जब वह सब सहता है तो उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी थी। आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। और भाई, यही है आपकी असली जीत। जब उसकी रगों में आपकी चुप्पी दर्द की तरह दौड़ने लगे, जब आपकी खामोशी बन जाए उसकी सबसे बड़ी सजा। कभी सोचा है लोग क्यों बोलते हैं चुप रहो? वक्त सबको जवाब देगा, क्योंकि खामोशी हमेशा बोलती है। और आपकी खामोशी वो आवाज है जो सामने वाले की रगों में गूंजेगी, उसके दिल को चीर देगी और उसकी रूह तक हिला देगी। एक, आपकी खामोशी। उसकी अनआंसर्ड स्टोरी। हर कहानी तब तक अधूरी नहीं लगती जब तक उसका जवाब ना मिले, लेकिन जब आप बात करना बंद कर देते हो तो उसकी जिंदगी में आपकी कहानी अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिश करेगा यह समझने की कि आपने क्यों चुप्पी साध ली, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलेगा। और भाई, अधूरी कहानियां इंसान को सालों तक तड़पाती हैं। 2, जब ईगो टूटती है, वह सोचता था कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। वो सोचता था कि आप कभी उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आपने बात करना बंद कर दिया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईगो टूट गई। अब वह बाहर से चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से वह हर दिन हार मान चुका है। और यही आपकी खामोशी की सबसे बड़ी जीत है। 3, खामोशी, अप्रत्याशित शक्ति। गुस्से वाले इंसान से लड़ाई आसान है, क्योंकि आप जानते हो कि वो क्या करेगा, लेकिन चुप इंसान से सबसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहा है। आपकी खामोशी उसके लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वो हर दिन इस डर में जिएगा कि आप कब और कैसे वापस आएंगे, या शायद कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ये अनसर्टेनिटी उसकी नींद हराम कर देगी। 4, आपकी सक्सेस। उसकी सबसे बड़ी हार। भाई, याद रखो, साइलेंस का मतलब सिर्फ बात बंद करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है फोकस करना। इस साइलेंस में आप खुद पर काम करो,
जितना आप ग्रो करोगे उतना ही उसकी हार पक्की होती जाएगी। वो जब आपको सक्सेसफुल देखेगा, खुश देखेगा, कॉन्फिडेंट देखेगा, तो उसे यही लगेगा कि आपने उसे खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। 5 उसकी तड़प और आपकी शांति, आपकी खामोशी के 2 असर होंगे। उस पर बेचैनी, तड़प और गिल्ट, और आप पर शांति, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी उसकी तड़प आपकी जीत है, उसकी बेचैनी आपकी ताकत है। और भाई यही सबसे बड़ा रिवेंज है, बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। 6 पास्ट का बोझ, आपकी खामोशी उसके हर पास्ट मेमोरी को जगा देगी। हर हंसी, हर बात, हर लम्हा, सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों में घूमेंगे, और जब वह उन पलों को याद करेगा तो आपकी खामोशी उसके लिए चाकू की तरह चुभेगी। वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन आपकी यादें उसे रोकेंगी। और भाई यही सबसे लंबा चलने वाला पनिशमेंट है, पास्ट के बोझ से तड़पना। 7 जब वह खुद टूट कर लौटेगा, खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह उसे मजबूर करेगी कि वह आपके पास लौटे। वह कोशिश करेगा अपनी ईगो बचाने की, लेकिन आपकी चुप्पी उसे घुटनों पर ले आएगी। वह खुद आपको ढूंढेगा, खुद कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसे माफ कर दो या फिर उसे उसकी तड़प में ही छोड़ दो। और भाई असली ताकत इसी में है कि अब फैसला आपके हाथ में है, ना कि उसके 8 खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज। जब आप चुप रहते हो तो यह मैसेज जाता है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं खुद की इज्जत करता हूं। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें अपनी खामोशी से जवाब दूंगा। भाई यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाती है। और जब आप ऐसे बनते हो तो सामने वाला आपके बिना जीना मुश्किल समझने लगता है। 9 खामोशी अल्टीमेट रिवेंज। गुस्से में बोलकर इंसल्ट करना ईजी है, लेकिन खामोशी से तड़पाना सबसे कठिन और सबसे ज्यादा असरदार है। आपकी चुप्पी सामने वाले को हर दिन हर पल रिमाइंड कराती है कि उसने आपको खो दिया है। यह रिमाइंडर ही उसका पनिशमेंट है, और यही आपका अल्टीमेट रिवेंज है। बिना आवाज, बिना लड़ाई, बिना गाली, सिर्फ साइलेंस से। 10 साइलेंस इज लाउडेस्ट। भाई याद रखो, साइलेंस हमेशा लाउडेस्ट होता है। आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी खामोशी खुद एक चीख बनकर सामने वाले के कानों में गूंजेगी। यह वही चीख होगी जो उसे रातों की नींद छीन लेगी, उसकी हंसी रोक देगी और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है, आपकी स्ट्रेंथ का सबूत है, और आपके रिवेंज का सबसे पावरफुल हथियार है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला हर दिन तड़पता है, उसकी ईगो टूटती है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपकी खामोशी उसे वह सजा देती है जो कोई शब्द कभी नहीं दे सकते। तो भाई याद रखो, बात बंद कर दो, वो खुद तुम्हारे लिए तड़पेगा। यही आपकी जीत है, यही आपकी ताकत है, और यही आपकी सबसे लाउड चीख है, खामोशी की चीख। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि खामोशी कितनी ताकतवर होती है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला आपकी अहमियत को समझने लगता है। वो बेचैन होता है, तड़पता है, और आपकी कमी हर पल उसे काटने लगती है। याद रखो, शब्दों से ज्यादा असरदार आपकी चुप्पी होती है। गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बस अपनी खामोशी से लोगों को उनका असली चेहरा दिखाओ, क्योंकि असली ताकत उसी के पास होती है जो बिना बोले किसी को तड़पा दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा कौन सा पल आया जब आपकी खामोशी ने किसी को तोड़ दिया। और हाँ, पायु लोधा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही दमदार, मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। याद रखो, स्टोइक इंसान वही है जो कम बोलता है, ज्यादा दिखाता है, और यही रास्ता है ताकतवर बनने का। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।